दोस्तों, एक मामला जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा और उस मामले को लेकर के एक पत्रकार, एक यूट्यूबर, एक बिहार के चर्चित जाने-माने व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा था। बिहारी मज़दूरों को तमिलनाडु में कथित तौर पर उसके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के जब मनीष कश्यप ने वीडियोज़ प्रसारित किया था, तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। आज फिर से वैसा ही मामला तमिलनाडु में फिर से घटित हो रहा है। झारखंड के 11 मजदूरों को कैद कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है तमिलनाडु में, और उनके परिजनों से कई तरीके से मांग की जा रही है पैसों की, और इसको लेकर के बंधक के परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। इस मामले की पूरी जानकारी को आगे हम विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये मामला आखिर किस न्यूज के माध्यम से प्राप्त हुई है। दरअसल बात है कि जी न्यूज़ की ओर से यह खबर प्रकाशित की गई है। इसके अलावा कई ऐसे न्यूज हैं जिन्होंने इस खबरों को प्रकाशित किया है, और इस खबर को हम जी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से झारखंड के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया है, और साथ साथ किस प्रकार से उनके परिजनों से पैसा मांग की जा रही है वहां के लोगों द्वारा जिन्होंने बंधक बनाया है। साथ साथ इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, जिसमें आपने देखा था कि बिहार के मजदूरों को बंधक बनाया था और बाद में उसे छुड़ा लिया गया। ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, लेकिन इस बार का मामला झारखंड से है। तो इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, इस बात की पुष्टि जी न्यूज़ की ओर से की गई है, और जी न्यूज़ का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। दरअसल बात है कि झारखंड के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुमका जिले के अलग अलग गांव के 11 मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाकर उनके परिजनों से पैसे की डिमांड की गई है। देखिए, इस बात की पुष्टि हम इसलिए नहीं करते हैं, और इस बात के बारे में स्पष्ट जानकारी हम आपको देते हैं कि आखिर किस न्यूज़ के माध्यम से यह खबर प्रकाशित हुई है। इसके पीछे की वजह है कि सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, और इंडिया ब्लॉक की सरकार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाना आम बात हो जाती है। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों पर कथित हमले को लेकर के जब वीडियोस प्रसारित किया था, तो उनके ऊपर लगभग दर्जनों केसेस दर्ज हुई, और साथ साथ उसके ऊपर एनएसए भी लगा था। अब तमिलनाडु में झारखंड के दुमका के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गांव के 11 मजदूरों को बंधक बना करके उनके परिजनों से पैसे की डिमांड की गई है। पीड़ित परिजनों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। पुलिस टीम पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मुस्तैदी के साथ बंधक बने मजदूरों को छुड़ाने का प्रयास में जुट गई है। दुमका एसपी पीतांबर सिंह देरवार ने परिजनों को भरोसा दिया है कि जितनी जल्द हो सके हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो तमिलनाडु भी जाएंगे, और साथ साथ उनके परिजनों को भी भेजेंगे, ताकि उन्हें सहायता मिल सके और आसानी से उसे छुड़ाया जा सके। बताया जा रहा है कि कपड़े के मिल में काम करने के उद्देश्य से तमिलनाडु गए थे। वहां उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे रुपए की मांग की जा रही है। मजदूरों के परिजनों ने बताया कि तमिलनाडु में उनके साथ मारपीट की जा रही है। इसकी सूचना मजदूरों ने अपने परिजनों को दी है। मजदूरों को छोड़ने के लिए पीड़ित परिजनों से ऑनलाइन 15-15 हज़ार रुपये का भुगतान करने की डिमांड की गई है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों ने दुमका एसपी से मिलकर के सारी बात बताते हुए अपने परिजनों को छुड़ाने की मांग की है। देखिए, दरअसल बात है कि जब बिहार से ऐसी घटना घटी थी, और जब बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में इस प्रकार से कथित तौर पर उसके ऊपर हिंसा हो रही थी, तो उसको लेकर के मनीष कश्यप ने बिहार सरकार से मांग की थी, और उस वक्त बिहार सरकार जो थी वो भी आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार थी। और आज भी झारखंड के अंदर जो सोरेन की सरकार है वो भी इंडिया ब्लॉक की सरकार है, और साथ साथ तमिलनाडु के जो डीएमके की सरकार है वो भी इंडिया ब्लॉक के ही सरकार है। ऐसे में
सेम घटना पहले घट चुकी है और उसके ऊपर एनएसए लग चुका है, यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर, और ऐसे ही मामला सामने फिर से आया है। लेकिन इस बार क्या होता है आगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पीड़ित परिजनों ने अपने आवेदन में उन लोगों का नाम बताया है जो वहां बंधक बने हैं। उनके नाम है दीपक पहाड़िया, शंकर पहाड़िया, रासू पहाड़िया, नोरेन सोरेन और जोगेश सोरेन, मुंशी मुर्म और राजकिशोर पहाड़िया। बता दें कि दुमका जिले और सीमावर्ती के अमर पहाड़ी, सिंध जोला और कैरासोल और गर्द पहाड़ी कादी करैया गांव के 11 संथाल और पहाड़िया समुदाय के युवक 4 दिन पूर्व काम करने के लिए तमिलनाडु गए थे। परिवार रविवार सुबह वह पहुंचे और चंद घंटे के बाद ही उन्होंने अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को फोन किया और कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ मुझे बंधक बना लिया है। हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि हम है कहाँ। ये लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। बिहार झारखंड की न्यूनतम जो इस तरह की घटनाएं हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं घटने को देखने को मिलती है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है और अक्सर बिहार और तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ और कभी झारखंड के मजदूरों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है। इससे पहले बिहार और झारखंड के मजदूरों के साथ ऐसी घटना घटी थी जिसको लेकर के तमाम नेताओं ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया था, हर एक सोशल मीडिया पर अपनी चर्चाएं की थी। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने चर्चा की, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वैसे ही सभी नेताओं ने भी उस ट्वीट को, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद यह मामला काफी गंभीर रूप ले लिया। मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल के अंदर भी रहना पड़ा था इसी मामले को लेकर के। तो इस तरह की घटनाएं घटती है और इस पर किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक की सरकार ध्यान नहीं देते हैं। वो चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार में जो पहले की सरकार थी, या फिर जो तमिलनाडु की सरकार है। सबसे पहले तमिलनाडु सरकार को उन सभी बदमाशों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए जो इस प्रकार के मामलों को अंजाम देते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो बच जाते हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने इससे पहले बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाए जाने को लेकर की जो सूचना मिली थी, तो बिहार प्रशासन ने, जब एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी, तो तुरंत ही एनडीए सरकार की प्रशासन ने एक्टिव होकर के और उन सभी बदमाशों के ऊपर भी शिकंजा कसा और साथ साथ बिहार के जो मजदूर वहां फंसे हुए थे उन्हें आसानी से छुड़ा भी पाए बिना 1 रुपए दिए हुए। और इस बार का मामला आगे बढ़ा है। अब हेमंत सोरेन की सरकार क्या करते हैं ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इसको जो प्रकाशित की गई हैं, इस आर्टिकल को जिसने प्रकाशित किया है, जिस माध्यम से प्रकाशित हुई है, वो है जी न्यूज की ओर से इस प्रकार की समाचार को प्रकाशित की गई है। फिलहाल किसी भी न्यूज के माध्यम से हो या ना हो, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना देश के किसी भी कोने में घटते हैं तो तुरंत उस क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था से लेकर के सरकार व्यवस्था को भी तुरंत अपनी एक्टिविटी दिखानी चाहिए और तुरंत ही उन सभी बदमाशों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस घटना में किनका हाथ हो सकता है, और साथ इस घटना पर अगर आप आवाज उठाते हैं तो उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई इंडिया ब्लॉक की सरकार कर सकती है और कब तक इन मजदूरों को छोड़ा जा सकता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।